आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी अरब और अरब इमारात के वज़राए खारजा की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान को सऊदी अरब और इमारात के साथ खुसूसी तस्वीराती और बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। दोनों वज़राए खारजा ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। फैशिस्ट मोदी हुकूमत की तरफ से कश्मीरियों के हुकूक सलब करने का दूसरा महीना शुरू। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी मजलूम कश्मीरियों के हक में आवाज उठा दी। कश्मीर को बोलने दो का हैशटैग शुरू। भारत से मवासलाती ब्लैकआउट फौरी खत्म करने का मुतालबा। वादी में जमीन खरीदने का ऐलान करके महाराष्ट्र हुकूमत आग से न खेले। हुर्रियत क़यादत के नए पैगामाती पोस्टर्स आवेजा। भारत मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके पाकिस्तान पर हमला आवर हो चुका। पाकिस्तान जवाब दे रहा है। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान का कश्मीर सेमिनार से खिताब। कहा, मोदी ने 5 अगस्त को हिंदुस्तान की मौत के परवाने पर दस्तखत किए। चेयरमैन कश्मीर कमेटी फखर इमाम बोले, दुनिया ने कश्मीर पर बात करना शुरू कर दी। चीन ने पाकिस्तान पर जो मेहरबानी की वो कोई कर ही नहीं सकता। कौम कल यौम दिफा शहदा और यकजहती कश्मीर भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाएगी। शहर शहर तकरीबात होंगी। दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने के अज़्म का दोहराया जाएगा। शहदा के वरसा और कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया जाएगा। मरकजी तकरीब GHQ में होगी। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गाज की तब्दीली और मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के मज़ार पर भी तकरीब होगी। उधर पेशावर में पाक फौज की फुल ड्रेस रिहर्सल। IG ऑफिस लाहौर में पुलिस ऑफिसर के खिलाफ दरख्वास्त देने आई मोहम्मद खातून से ASI की बदतमीजी। आसिफ ने मोहम्मद खातून को गालियां दी और लाठी उठाकर फेंक दी। 92 न्यूज की खबर पर एक्शन। बदतमीजी करने वाला ASI गिरफ्तार। IG पंजाब ने कहा, शहरियों से बदसलूकी करने वालों की पुलिस में कोई जगह नहीं। सबक याद ना करने पर जालिम उस्ताद ने 10वीं जमात के तालिबे इल्म की जान ले ली। हन्नान की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। तशद्दुद का वाकया लाहौर के इलाके गुलशन रावी के निजी स्कूल में पेश आया। पुलिस ने टीचर कामरान को हिरासत में ले लिया। खैरपुर के इलाके फैजगंज में दूसरी जमात का तालिब इल्म ज्यादती के बाद कत्ल। मुल्जिमान ने बच्चे की लाश तालाब में फेंक दी। तलबा और शहरियों की जानिब से वाक़े के खिलाफ एहतजाज। पुलिस ने वाक़े में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम लीग काफ की रहनुमा और साबिक MPA परवीन सिकंदर गुल लाहौर में कत्ल। परवीन सिकंदर गुल की लाश नसीराबाद में उनके घर से मिली। पुलिस के मुताबिक साबिक खातून MPA के गले पर रस्सी का निशान है। कोहिस्तान में गैरत के नाम पर 5 लड़कियों के कत्ल का केस। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। 3 मुल्जिमान उमर, सबीर और ताहिर को उम्र कैद की सजा। 5 अफराद को शक की बुनियाद पर बरी कर दिया गया। 2012 में लड़कों के रक्स पर लड़कियों की तालियां बजाने की वीडियो सामने आई थी। वालिदैन कत्ल केस। नाज़ो शनवारी को फिर हिरासा किया जाने लगा। वीडियो पैगाम में कहती हैं, वालिदैन के कत्ल केस में सिर्फ तसल्लियां दी गईं। अब मुल्जिमान ने मदद करने वाले दोस्तों को भी हिरासा करना शुरू कर दिया है। लेडी रीडिंग अस्पताल इंतजामिया पर वालिदा का डेथ सर्टिफिकेट जारी न करने का भी इल्जाम। शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला एक और मुल्जिम 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। एहतसाब अदालत लाहौर का मुल्जिम शुएब कमर को 19 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुल्जिम ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के अकाउंट में भारी रकम ट्रांसफर की।
मनी लॉन्ड्रिंग और पार्कलैंड रेफरेंसेस, आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के जुडिशल रिमांड में 19 सितंबर तक तौसी। ड्यूटी जज ने समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी। अदालत ने आसिफा भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी के रहनुमा असीर क़यादत से मिलने पहुंचे। जेल में एक क्लास न देने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फैसला 12 सितंबर को सुनाया जाएगा। अदालत के बाहर जरदारी का गुस्सा, सिक्योरिटी एहलकार को छड़ी मार दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस, नैब हुकाम इकबाल जैद अहमद के रिमांड से मुतालिक अदालत को मुतमईन करने में नाकाम। अदालत का इकबाल जैद अहमद का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार, 2 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। नैब लाहौर में एलडीए सिटी मंसूबे में पेशरफ पर ब्रीफिंग। एलडीए हुकाम ने बताया कि मजमूई तौर पर 3 मुख्तलिफ पैकेजेस पर काम तेजी से जारी है। पैकेज 1 2115 केनाल पर मुश्तमिल तरक्याती काम रवां 7 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। दीगर दोनों पैकेजेस का डेवलपमेंट वर्क फरवरी 2020 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। अरबों रुपए की करप्शन के केसेस, सिंध हाई कोर्ट नैब की कारकर्दगी पर बरहम। इस तरह काम नहीं चलेगा, हम चेयरमैन नैब को ही समन जारी करते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सिंध में 14 साल से अब तक 155 इंक्वायरी जेर इल्तवा हैं। नैब ने जेर इल्तवा पुरानी इंक्वायरीज की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अदालत ने 14 बरस से जेर इल्तवा इंक्वायरीज 2 माह में निपटाने का हुक्म दे दिया। पंजाब के अस्पतालों की हैसियत सरकारी ही रहेगी। वज़ीर आज़म का ट्वीट, कहा कि एमटीआई एक्ट निजकारी नहीं, इस्लाहाती मंसूबे का हिस्सा है। अस्पतालों के इंतजामी उमूर और मरीजों के लिए तिबी सहूलियात बेहतर होंगी। उधर अपोजिशन ने ऑर्डिनेंस के खिलाफ पंजाब असम्बली में तहरीक इल्तवाज जमा करा दी। दूसरी जानिब हुकूमत ने तमाम टीचिंग अस्पतालों में एहतजाज और सियासी इज्तिमाआत पर पाबंदी लगा दी। हुकूमत ने अवाम पर एक और बम गिरा दिया। गरीबों की हांडी मजीद महंगी हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड दूध, चाय की पत्ती और मसाला जात की कीमतों में इजाफा। दूध का डब्बा 2 रुपए, 475 ग्राम चाय की पत्ती की कीमत 7 रुपए बढ़ गई। 200 ग्राम धनिया पाउडर 13 रुपए, 50 ग्राम दालचीनी 30 रुपए महंगी। रावलपिंडी में डेंगू का वार, सर्वेलेंस टीमों का अवाम की सेहत से बड़ा खिलवाड़। 5000 मकामात पर डेंगू मच्छर की अफजाइश की निशानदही हुई। टीमों ने सब अच्छा की जाले रिपोर्ट्स बनाकर जमा करा दी। लाहौर के सरजमेंट अस्पताल से डेंगू लार्वा बरामद होने पर इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उधर पेशावर के अस्पतालों में डेंगू मरीजों की तादाद 1200 से तजावज कर गई। और हैरान हूं, मिसबाह उल हक को हेड कोच और चीफ सेलेक्टर के साथ चेयरमैन पीसीबी भी क्यों नहीं बनाया गया। शुएब अख्तर का तंज। दूसरी जानिब शाहिद आफरीदी, यूनुस खान और शुएब मलिक ने तकर्रुर के फैसले को सराहते हुए मिसबाह के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, 6 बजे के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी अरब और इमाराती वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी अमाराती वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ का कहना था पाकिस्तान को सऊदिया अमारात के साथ खुसूसी तस्वीराती और बरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय गैरानी इक़दामात के बाद पैदा सूरत हाल से निमटने के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई है।
पाकिस्तान के दौरे पर आए सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अहमद अल जुबैर और मुत्तहदा अरब अमारात के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहान ने रावलपिंडी में आर्मी चीफ से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़राए खारजा ने खित्ते में अमनो इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहते हुए मकबूजा कश्मीर में भारतीय गैर आईनी इकदाम के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान को सऊदी अरब और UAE के साथ खुसूसी स्ट्रेटेजिक और बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है।